अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग के नए खुलासों के बाद सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ खुलासे किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और उसकी विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में है और इस मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए हैं। साथ ही कांग्रेस की जेपीसी जांच की मांग को भी खारिज कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रिपोर्ट को कांग्रेस, उसके सहयोगी और टूल किट गैंग की देश में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश बताया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर करने की कोशिश की गई। हालांकि शेयरों के मामले में भी भारत एक सुरक्षित, स्थिर और आशाजनक बाजार है। हम उम्मीद करते थे कि तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने हिंडनबर्ग पर कांग्रेस से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे सुनियोजित साजिश बताया। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी ने जो जांच की थी वो विश्वसनीय है, उसमें कोई भी चूक नहीं है। तो आज राहुल गांधी और उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा है कि सेबी ने इस मामले में पहले ही अपना बयान जारी कर दिया है और सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने भी अपना पक्ष पेश कर दिया है। ऐसे में इस मामले में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस सब के बीच कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट के बावजूद निवेशकों ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को नकारते हुए खरीदारी की, जिससे एक समय पर सेंसेक्स 300 अंक तक मजबूत हो गया। हालांकि आखिरी सत्र में बाजार में फिर बिकवाली आई और सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए और रिपोर्ट का बाजार पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी सरकार के तीसरे